नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशियंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने मगध का उत्कर्ष तथा मगध साम्राज्य के शुरुआती शासक वंशों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद के बारे में पढ़ा, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के पूर्व में मगध साम्राज्य के सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गांधार एवं मद्र देश प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन स्थापित कर सके। ये सारे प्रदेश उस समय अलग अलग विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान भारत के उस भूभाग पर आकर्षित होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप प्रारंभ में ये प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुए। पहला ईरानी आक्रमण और फिर यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमणकारियों में प्रथम आक्रमण हखमनी वंश के शासकों ने किया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत पर हुए प्रथम विदेशी आक्रमणों तथा उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था। ईरानी आक्रमण। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर सर्वप्रथम किन विदेशियों ने आक्रमण किया, तो ईरानियों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था, जो कि हखमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था। हखमनी साम्राज्य की स्थापना साइरस द्वितीय ने 558 ईसा पूर्व में की थी। साइरस द्वितीय एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने एशिया के तत्कालीन क्षेत्रों बैक्ट्रिया, मीडिया, बेबीलोनिया, असीरिया, मकरान, ग्रेडोसिया इत्यादि को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। साइरस द्वितीय ने ही भारत पर पहला आक्रमण किया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। वह काबुल घाटी तक के क्षेत्र को जीत लिया था, परंतु उसके बाद वह असफल रहा। साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी कोम्बिसेस था, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद डेरियस, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, 532 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासक रहा। इसने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया। डेरियस प्रथम ने दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व के लगभग भारत के पश्चिमोत्तर भाग कांधार, सिंधु तक के क्षेत्र को जीत लिया। इसने कांधार को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया। डेरियस प्रथम ने कुल 23 प्रांत गठित किए थे। डेरियस प्रथम को गांधार से बड़ी मात्रा में 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति होती थी। डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसके कारण धीरे धीरे ईरान में ही हखमनी वंश का पतन हो गया, जिससे भारत में ईरानियों के शासन का प्रभाव समाप्त हो गया। और फिर हखमनी वंश के अंतिम सम्राट दारा तृतीय को यूनानी सम्राट सिकंदर ने अरबेला के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया, और इस प्रकार हखमनी वंश की भी समाप्ति हो गई। इतिहासकारों के अनुसार भारतवर्ष और ईरान में प्राचीन काल से ही संबंध थे। भारत के धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद तथा ईरान के धार्मिक ग्रंथ जिंदअवस्था काफ़ी समानताएं पाई गई हैं। इन ग्रंथों में उपयोग किए गए छंद, मुहावरे में काफ़ी समानता मिलती है। इन ग्रंथों में वर्णित देवी देवताओं में भी समानताएं मिलती हैं। वरुण देवता को ईरानी ग्रंथ में अहूर मजदा कहा गया है। इंद्र को इंद्र ही कहा गया है। वायु को वायु ही कहा गया है। मित्र को मिघ्र कहा गया और नासत्य को नानोनैत्य कहा गया। देवताओं के इन नामों का उल्लेख के साथ और भी जानकारियाँ 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। ईरानी लोग स का उच्चारण के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे। वह सप्त सिंधु क्षेत्र को हप्त हिंदू कहते थे, जिससे कालांतर में हिंदू शब्द बना। भारत का ईरानियों के साथ व्यापारिक संबंध भी था। 7वीं सदी पूर्व में भारत और बेबीलोन के बीच व्यापार ईरान की खाड़ी के रास्ते होता था। ईरानी आक्रमण का भारत पे बहुत सारे प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।
ईरानी सिक्के भारतीय प्रांतों में भी चलते थे। सोने के सिक्के को डारी कहा जाता था और चांदी के सिक्के को सिगलोई या शेकल्स कहा जाता था। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किया। खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि का मिश्रण है। इसके साथ ही मौर्य कला पर भी ईरानी कला का काफ़ी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अशोक के स्तंभों की घंटी की आकृति के फलक और शेर बैल वाले स्तंभ शीर्ष भी ईरानी मूल के हैं। अशोक के आदेशों, जो कि अभिलेख के रूप में है, की शैली भी ईरान से ली गई है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पवित्र अग्नि रखने की परंपरा थी। यह परंपरा भी ईरानियों की थी। पत्थर चमकाने की कला, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, मूर्ति कला में ईरानियों का काफ़ी प्रभाव रहा। इसके साथ ही समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जो कि भारत के व्यापार के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान किया। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत पर हुए यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनानी आक्रमणकारियों में प्रमुख आक्रमणकारी था सिकंदर। सिकंदर के विजय अभियानों और भारत पर उसके आक्रमण तथा उसके प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।